दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में एक बार फिर आप सबका दिल से स्वागत। आज बात बॉलीवुड के सुरीले सिंगर भूपिंदर जी की। कौन सा था भूपिंदर जी की ज़िंदगी का पहला गाना और कौन सा था उनकी ज़िंदगी का पहला सोलो सॉन्ग, और दोनों ही गानों में एक बहुत ही शानदार सिमिलैरिटी है जो कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। 1962 में मदन मोहन जी ने भूपेंद्र जी की सुरीली आवाज़ सुनी और म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन जी को उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई और तब उन्होंने सोचा कि भूपेंद्र जी को वो अपनी फिल्म में ज़रूर गवाएंगे। उसके बाद भूपेंद्र जी को मदन मोहन जी ले आए सीधा मुंबई और उन दिनों में मदन मोहन जी फिल्म हकीकत के म्यूज़िक पर काम कर रहे थे। फिल्म हकीकत में एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें 4 एक्टर्स एक गाना गाते हैं और उन एक्टर्स के लिए 3 आवाज़ें ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी थीं, मोहम्मद रफ़ी साहब की, मन्ना डे साहब की और तलत महमूद साहब की। गाना बहुत ही शानदार था, एक चौथी आवाज़ की तलाश थी और उसके लिए चुन लिया गया था भूपेंद्र जी को। गाने के बोल थे, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। इस गाने को लिखा बहुत ही शानदार था। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। कैफी आज़मी जी की जितनी भी तारीफ़ की जाए तो वो कम है। तो जब ये गाना भूपेंद्र जी को मिला तो वो थोड़ा सा घबराए भी थे कि इतने बड़े दिग्गज सिंगर्स के साथ वो कैसे गा पाएंगे, लेकिन अंदर से वो खुश भी बहुत थे कि उनको रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब और तलत महमूद साहब के साथ अपनी ज़िंदगी का पहला गाना गाने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग का दिन आया तब स्टूडियो में तीनों सिंगर आए और साथ में भूपेंद्र जी भी वहाँ पर पहुँचे। तब रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब और तलत महमूद साहब ने भूपेंद्र जी का काफ़ी हौसला बढ़ाया, उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया गीत गाने के लिए। उसके बाद भूपेंद्र जी एकदम गीत गाने को रेडी थे और चारों ही सिंगर्स ने बहुत खूबसूरती से इस गाने को गाया। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया। इस गाने में ख़ास बात ये थी कि भूपेंद्र जी अपना पहला ही गाना गा रहे थे, लेकिन फिल्म में भी वही गा रहे थे, यानी कि फिल्म में जो गाना पिक्चराइज हो रहा था वो भूपेंद्र जी पर ही हो रहा था। दिल में ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे। इस गीत को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिल्मी पर्दे पर जब इस गाने को लोगों ने देखा तो लोगों की आंखें नम हो जाया करती थी। उसके बाद करीब 2 साल के बाद भूपेंद्र जी को अपना पहला सोलो सॉन्ग गाने का मौका मिला और ये मौका दिया उनको म्यूज़िक डायरेक्टर खयाम साहब ने। म्यूज़िक डायरेक्टर खयाम उन दिनों में म्यूज़िक दे रहे थे राजेश खन्ना स्टारर फिल्म आखिरी ख़त में, जो कि रिलीज़ हुई थी 1966 में। और इस फिल्म में एक बहुत ही शानदार एक जवान टाइप का गाना था जिसके बोल थे, रुत जवां जवां रात मेहरबान। रुत जवां जवां रात मेहरबान। और बहुत ही अच्छा गीत था ये। इस गाने को भी भूपेंद्र जी ने अपनी मेलोडियस आवाज़ से सजाया था और ख़ास बात ये कि इस गाने में भी भूपेंद्र जी फिल्मी पर्दे पर नज़र आ रहे हैं। ये गीत भूपेंद्र जी पर ही फिल्माया गया था। तो ये 2 सिमिलैरिटी थी भूपेंद्र जी के इन 2 गानों से। भूपेंद्र जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने शायद कभी मोती दान किए होंगे, जो कि उनको इतने अच्छे लोग मिले, रफ़ी साहब जैसे, मन्ना डे साहब जैसे, तलत महमूद साहब जैसे और लता मंगेशकर जी जैसे, कि इन लोगों ने उनका बहुत साथ दिया और उनको बहुत प्यार दिया। अपने एक इंटरव्यू में वो ये सारी बातें बता चुके हैं। मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी चाहिए। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।